बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई वर्षों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थीं। मोहन अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन गुजार रहा था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी और वह बहुत थक गया था। तभी उसने सोचा कि जंगल के पास जाकर थोड़ा आराम कर ले। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। उत्सुकता से वह उस रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और उस पर हरी काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। मोहन को प्यास लगी थी। उसने कुएं में झांका तो देखा कि उसमें साफ और चमकदार पानी भरा हुआ है। उसने रस्सी से पानी निकाला और पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, कुएं से एक चमकदार रोशनी निकली। मोहन डर गया और पीछे हट गया। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराकर बोला, डरो मत मोहन, मैं इस जादुई कुएं का रक्षक हूं। मोहन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने कहा, तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस कुएं का रहस्य बताता हूं। यह जादुई कुआं हर दिन केवल एक इच्छा पूरी करता है, लेकिन इच्छा सिर्फ अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। मोहन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा और कहा, महाराज, मेरे खेत सूख गए हैं। मुझे इतना पानी मिल जाए कि मेरी फसल बच जाए। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगली सुबह मोहन ने देखा कि उसके खेतों में पानी भरा हुआ है। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। गांव वाले हैरान थे कि जहां सबके खेत सूख रहे थे, वहीं मोहन के खेत लहलहा रहे थे। मोहन ने कभी किसी को जादुई कुएं के बारे में नहीं बताया। फसल तैयार हुई तो उसे अच्छा लाभ हुआ, लेकिन वह घमंडी नहीं बना। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और जरूरतमंदों को अनाज बांटा। एक दिन गांव का लालची साहूकार रतनलाल यह सब देख रहा था। उसे शक हुआ कि मोहन के पास कोई रहस्य है। एक रात वह चुपके से मोहन के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया और उसने जादुई कुएं का रहस्य जान लिया। अगली सुबह रतनलाल अकेले कुएं के पास गया। उसने जोर से कहा, मुझे सोने के 100 बक्से चाहिए। अचानक उसके सामने सोने से भरे बक्से प्रकट हो गए। रतनलाल खुशी से पागल हो गया। वह रोज कुएं के पास जाने लगा और नई नई चीजें मांगने लगा। कभी हीरे, कभी महल, कभी नौकर। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने कहा, मुझे पूरे गांव की सारी जमीन चाहिए। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं का पानी लाल रंग का हो गया। तभी साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रतनलाल, तुम इस जादुई शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हो। रतनलाल हंसकर बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। साधु ने चेतावनी दी, जो इंसान लालच में अंधा हो जाता है, वह सब कुछ खो देता है। लेकिन रतनलाल नहीं माना। उसने फिर कहा, मुझे अनंत धन चाहिए। तभी आकाश में बिजली चमकी। एक जोरदार धमाका हुआ। रतनलाल के सारे सोने के बक्से पत्थर बन गए। उसका महल गायब हो गया और उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। वह घबराकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, साधु बोले। धन से बड़ी चीज इंसानियत होती है। ये बात तुम्हें देर से समझ आई। रतनलाल शर्मिंदा होकर गांव लौट आया। उधर मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता रहा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख